गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 11 द रेट ट्रैप। पिछले वीडियो में अपने इस लेसन को पढ़ रहे थे, आज उसी से आगे अपने से कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आपकी बुक के पेज नंबर 78 की लास्ट लाइन, द रैम्सजो ironworks which are now closed down were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge। कि रैमजो या रैम्सजो आयरन वर्क्स का मतलब लोहे की फैक्ट्री, और ये पूरा नाम है वो लोहे की फैक्ट्री का नाम है कि रैमजो आयरन वर्क्स जो अब बंद हो गई थी। नाउ क्लोज डाउन यानी कि अब बंद हो गई थी। वर नॉट सो लॉन्ग अगो ए लार्ज प्लांट, जो कि थोड़े समय पहले यानी कि बहुत लंबे समय की बात नहीं है, थोड़े समय पहले ही एक स्मेल्टर यानी कि धातु को पिघलाने वाली भट्टी, तो जिसको अपने बोल सकते हैं प्रगालक, रोलिंग मिल एंड फोर्ज होती है ढलाई करने का काम, ढलाई घर, यानी कि रेमजो आयरन वर्क्स जो अब बंद हो गई थी थोड़े समय पहले एक प्रागलैक, रोलिंग मिल और ढलाई घर से युक्त एक विशाल फैक्ट्री थी या कारखाना था। द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्स एंड स्कोज स्लिड डाउन द कैनल वाइल्ड टू ए which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates। उसके बाद में बताया गया है कि गर्मी के दिनों में पूरी तरह से भरी हुई नौकाओं की कतारें उस नहर में चलती थी जो इस इलाके के इनलैंड मतलब पूरी जल से घिरा हुआ बीच का एक भाग, मध्य भाग में स्थित बड़ी झील की तरफ जाती थी। यानी कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर तो क्या होता था कि वो पूरी तरह से भरी हुई नौकाएं कतार के अंदर उस नहर में चलती थी और इस इलाके के मध्य भाग में स्थित बड़ी झील जो थी उसकी तरफ जाती थी। और सर्दी के दिनों में मिल के पास की सड़क कोयले की टोकरियाँ, जो कैरेट यानी कि टोकरियों से छनकर, यानी कि उन टोकरियों में से जो कुछ छनकर नीचे गिरी हुई कोयले की धूल से काली हो जाती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil। anvil यानी कि निहाई, यानी कि क्रिसमस से ठीक पहले लंबी अंधेरी शाम में से एक लंबी अंधेरी शाम को मुख्य लोहार यानी कि मुख्य मिस्त्री जो था और उसका सहयोगी भट्टी के पास अंधकार युक्त ढलाई घर में बैठे आग में डाले हुए पिग आयरन यानी कि कच्चा लोहा, कच्चे लोहे को निहाई में डालने के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यानी कि जो अंधेरी शाम होती थी उनमें से एक शाम को मुख्य मिस्त्री और उसका सहयोगी था, वो भट्टी के पास जो अंधकार से भरा हुआ एक ढलाई घर था उसमें इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि उन्होंने कच्चे लोहे को निहाई में डालने के लिए जो तैयार हो रहा था भट्टी के अंदर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspirations. Though age was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes। और बीच में क्या करते थे, बीच बीच में
उनमें से कोई एक लंबी लोहे की छड़ से चमकते पिंड को कुरेदने के लिए खड़ा होता था और कुछ ही क्षणों में टपकते हुए पसीने के साथ लौटता। यद्यपि जैसी की प्रथा थी, वह लंबी शर्ट और लकड़ी के जूतों के अलावा कुछ भी पहने हुए नहीं होता था। तो कहने का मतलब कि जैसा कि अपने ये सीन देख सकते हैं कहीं भी भट्टी या कारखानों के अंदर, जहाँ पर लोहे को तपाने का काम होता है, तो उस भट्टी के अंदर जो कच्चा लोहा ढलाईघर में डालने के लिए तैयार किया जाता था, उसमें बीच बीच में से उन दोनों में से कोई एक खड़ा होता और उस गर्म हो रहे लोहे के पिंड को किसी छड़ी के माध्यम से कुरेदता, हिलाता और ऐसा सब करता था। तो उसकी गर्मी की वजह से जो पसीना टपकता था उसके साथ वापस लौटता। और जैसे कि एक प्रथा या रिवाज थी कि ऐसा करने वाला व्यक्ति एक लंबी शर्ट और लकड़ी के जूतों के अलावा कुछ भी नहीं पहने हुए होता था, ताकि अगर आग वगैरह कुछ लगे तो उसको जल्दी से रिकवर किया जा सके। All the time there were many sounds to be heard in the forge. ढलाईघर में हर समय बहुत सी ध्वनियाँ सुनी जा सकती थी। द बिग बेलोज ग्राउंड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। और वो ध्वनियाँ किसकी होती थी? बड़ी बड़ी बेलोज का मतलब जिसमें फूंक मारी जाती है, फूंकनी या धोंकनियाँ। ग्राउंड का मतलब कराती थी, अर्थात यानी कि उस तरह की साए साए की ध्वनि आती थी। और जो जलता हुआ कोयला होता था उसके टूटने की आवाज़ आती थी, यानी कि वह कड़कता था। तो कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी धोंकनियाँ कराती थी और कोयले के जलते हुए कोयले के कड़कने की आवाज़ आती थी। द फायर बॉय शॉल्ड चारकोल्स इन टू द मॉ ऑफ द फर्नेंस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लेटर। भारी खटपट की आवाज़ के साथ आग जलाने वाला लड़का भट्टी के मुंह का मतलब मुंह है, माउथ यानी कि मुंह में बेलचे से काट कोयला आगे आगे डालता था या झोंकता था। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड ए शार्प नॉर्थ विंड वेप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। और बाहर झरना गरज रहा था और एक तेज उत्तरी हवा वर्षा को ईंट लगी हुई छत पर कोड़े की तरह मार रही थी। विप्ड मतलब एक कोड़े की तरह। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैकस्मिथ did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace। और शायद इसी शोर के कारण ही लोहार ने, जब तक कि वह आदमी भट्टी के पास आकर खड़ा नहीं हो गया, तब तक यह नहीं देखा कि एक आदमी दरवाज़ा खोलकर ढलाईघर में प्रवेश कर चुका था। यानी कि जो बाहर उस वर्षा की जो टाइलों वाले छत के ऊपर टप टप की ध्वनि थी, उसकी वजह से वो लोहार या मुख्य मिस्त्री है, वो किसी भी व्यक्ति के दरवाज़ा खोलकर अंदर आने की आवाज़ को तब तक नहीं सुन पाया जब तक कि वह उसके बिल्कुल पास भट्टी के करीब आकर खड़ा नहीं हो गया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire। और यानी कि ये कौन किस व्यक्ति की बात हो रही थी जो अंदर आया था? वही व्यक्ति जो उस वृद्ध व्यक्ति को लूट कर आया था, उसी की बात हो रही है। तो इसमें लिखा है कि निश्चय ही रात में किसी बेहतर आश्रय रहित गरीब घुमक्कड़ों के लिए कालिमा लगे शीशों से निकलने वाली प्रकाश की चमक के पास ढलाईघर की ओर आकर्षित होना और आग के सामने तपने के लिए अंदर आना बिल्कुल ही असामान्य नहीं था। यानी कि कोई असामान्य बात नहीं थी इस तरह के लोगों के लिए। द ब्लैकस्मिथ्स ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर यानी कि घुसपैठिया। लोहे का काम करने वालों ने घुसपैठियों पर एक सरसरी और निरपेक्ष भाव से यानी कि उदासीनता से भरी हुई नज़र डाली। He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps. और यानी कि वो उस तरह से देखता था जैसे कि लोग उस व्यक्ति के जैसे देखते थे, जिसके पास एक लंबा बाल, काला रंग का, और एक लंबी दाढ़ी, और जिसके हाथ में एक
डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और वह वैसा ही दिखाई पड़ रहा था जैसा कि उसकी तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं, जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, गंदे और फटे हाल कपड़े पहने हुए थे और सीने पर चूहेदानियों का एक गुच्छा लटक रहा था। He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. उसने ठहरने की अनुमति मांगी और मालिक लोहार, जो मुख्य मिस्त्री था, ने उसके सम्मान में एक भी शब्द बोले बिना घमंड भरी स्वीकृति में सिर्फ सिर हिला दिया। होटली का मतलब घमंड भरे हुए। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, और घुमक्कड़ के लिए या घुमक्कड़ ने भी कुछ भी नहीं कहा। जैसे उसने कुछ भी नहीं बोला तो ट्रैम्प यानी कि जो घुमक्कड़ था उसने भी कुछ भी नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, और वह वहाँ बात करने के लिए नहीं वरन अपने आप को तपाने और सोने के लिए अंदर आया था। इन दोज डेज द रैम्सजो आयरन मिल वाज ओन्ड बाई ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उन दिनों रैम्स जो लोहे मिल का मालिक एक बहुत प्रसिद्ध लोहार था, जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा जहाज़ों द्वारा बाजार में अच्छा लोहा पहुंचाना था। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. वह दिन रात यही निगरानी रखता था कि काम यथाशक्ति अच्छा हो, और इसी समय वह ढलाईघर में निरीक्षण के लिए अपने एक रात्रिकालीन दौरे पर आया हुआ था। यानी कि वो हमेशा से उस समय वहाँ नहीं होता था, लेकिन वो एक निरीक्षण के लिए वहाँ पर पहुँचा हुआ था। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had edged his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. स्वाभाविक रूप से जो पहली चीज उसने देखी, किसने? उस मुख्य लोहार ने, उस मुख्य मिस्त्री ने, वह लंबा घुमक्कड़ था जो भट्टी के इतना नज़दीक सरक आया था कि उसके गीले फटे कपड़ों से भाप उठने लगी थी। The iron master did not follow the example of the blacksmiths, who had hardly designed to look at the than to look at the stranger. मालिक लोहार ने अन्य लोहारों के उदाहरण का अनुगमन नहीं किया, यानी कि उसने अन्यों के जैसा व्यवहार उसके साथ नहीं किया जिन्होंने अजनबी की ओर देखने तक की कृपा नहीं की थी। He walked close up to him, looked him over very carefully, and then tore off his slouch hat to get a better view of his face. वह उसके अधिक नज़दीक आया, उसे ध्यान से देखा और फिर उसके चेहरे को अच्छी तरह देखने के लिए उसके टोप को हटा दिया। But of course it is you, Nils Olof, he said. अरे वास्तव में तुम हो नील्स ओलोफ, उसने कहा। हाउ यू डू लुक, तुम कैसे लग रहे हो? द मैन विद द रेड रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन देयर ओन मास्टर एट रैम्सजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। चूहेदानी वाले आदमी ने रैम्सजो के मालिक लोहार को पहले कभी नहीं देखा था और यह भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. किंतु उसके दिमाग में आया कि यदि यह भला आदमी सोचता है कि वह उसका कोई पुराना
परिचित है, एक्विटेंस है, तो शायद वह उसे कुछ क्रोनर दे दे। Therefore he did not want to undeceive him all at once. इसलिए वह उस मालिक लोहार के भ्रम को तुरंत ही दूर नहीं करना चाहता था। उसने कहा कि ठीक है, ये मुझे कुछ और समझ रहा है जबकि मैं कुछ और हूँ। अगर इसके मन में मेरे प्रति कोई भ्रम है तो क्यों न उसके इस भ्रम को रहने दिया जाए, और ताकि ये हो सके कि मुझे कुछ क्रोनर दे दे। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. और वो कहता है, हाँ भगवान जानता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, उसने कहा। डाउनहिल मतलब कठिन परेशानी, कठिनाई या परेशानी में होना। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। तब उस आयरन मास्टर ने कहा, यानी कि मालिक लोहार ने कहा कि तुम्हें रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, वह तो एक गलती थी। इफ ओनली आई had still been in the service at the time, it never would have happened। और उसके बाद में वो कहता है कि वह तो एक गलती थी, काश उस समय भी मैं सेवा में होता तो यह न होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। और उसके बाद में वो कहता है कि छोड़ो, खैर निश्चय ही अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। To go along up the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp। किसी के घर जाना या किसी के महल में जाना और उसके मालिक द्वारा सेना के पुराने साथी की भांति स्वागत किया जाना, हालांकि इस चीज़ से वह आवारा खुश नहीं हुआ। कौन? वो ट्रैम्प, यानी कि जो घुमक्कड़ व्यक्ति था, वो उससे खुश नहीं हुआ कि किसी के घर पे जाएं और वो उसके साथ उस तरह के अपने पुराने साथी के जैसा व्यवहार करे, उसका स्वागत करे, तो उससे वो खुश नहीं था। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। यानी कि वो कहता है, नहीं मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था, उसने बिल्कुल चौकन्ना दिखते हुए कहा। अलार्म्ड मतलब चेतना या सचेत जागरूक होते हुए, चौकन्ना होते हुए उसने ऐसा कहा। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, यानी कि वह तो केवल किसके बारे में सोच रहा था? उसने 30 क्रोनर के बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरली इनटू द लॉन्ज डैन। और वो अपने आप ही सोचता है कि किसी बड़े घर तक जाना स्वयं को वॉलेंटरली, यानी कि स्वेच्छा से, डैन होती है शेर की मान, स्वेच्छा से ही शेर की मान में डालने के जैसा होगा। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible। यानी कि वो कहता है, वह तो बस यहाँ इस ड्राई घर में सोने का और यथासंभव चुपके से खिसकने का एक मौका चाहता था। The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothings। मालिक लोहार ने समझा कि वह अपने खराब कपड़ों के कारण परेशान था, यानी कि वो कुछ और सोच रहा है और वो मालिक कुछ और सोच रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।